नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फ़ीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 41.5 साल हो चुकी है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन ये है कि आध्यात्मिक उन्नति कितनी होगी, मैं किस पोजीशन पे पहुंचूंगी, मेरा बुटीक का काम है आगे कैसा रहेगा, 2 बच्चे हैं, क्या उनकी सरकारी नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, पति से विचार नहीं मिलते हैं, क्या ऐसे ही चलता रहेगा, आर्थिक स्थिति कैसे रहेगी। पहले तो क्वेश्चन ही कुछ गलत है। आध्यात्मिक उन्नति ठीक है, किस पोजीशन पे पहुंचना। अगर कोई ये कहता है कि आध्यात्मिक उन्नति में कुछ पोजीशंस होती हैं तो पोजीशंस के नाम भी पता होने चाहिए। भाई सपोज़ एक व्यक्ति अगर जॉब करता है तो एक होता है जो है एग्जीक्यूटिव, एक होता है मैनेजर, एक होता है उससे बड़ा सीनियर मैनेजर, एक होता है जीएम जनरल मैनेजर, एक होता है वाइस प्रेसिडेंट। ये होते या नहीं होते? तो उनकी पोस्ट है ना, पोजीशन है ना। तो क्या अध्यात्म में भी पोजीशन है? बट लेकिन क्या मालूम है आपको? क्या मालूम है? नहीं मालूम है। यानी हम एक तो अध्यात्म जिसमें मेडिटेशन आता है वो करते हैं, और वो भी हम अपने आप करते हैं। अपने आप करने का मतलब है किताब पढ़ ली। आजकल तो मेडिटेशन सेंटर खुले हुए हैं, मेडिटेशन सेंटर खुले हुए हैं। वो बस उनको मेडिटेशन कराने का मतलब ये होता है मात्र एक सेटिस्फेक्शन दे देना, शांति, बस शांति। एक म्यूज़िक चला देंगे, ओम, बस इस पे ध्यान लगाओ, म्यूज़िक को सुनो। ध्यान तो तुम्हारा म्यूज़िक में ही चल रहा है, चाहे ओम लगा लो या शिव लगा लो या कोई और लगा लो, इससे कहीं नहीं जाने वाले, इससे कहीं नहीं जाने वाले। अब कोई बच्चा म्यूज़िक सुनते सुनते पढ़े, याद करे तो क्या याद हो पाएगा? उसके लिए कंसंट्रेशन चाहिए होती है, उसके लिए एकांत चाहिए होता है। एकांत हमें आता नहीं है। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि लोग अध्यात्म को तो उन्होंने क्रैश कोर्सेस खोले हुए हैं, मेडिटेशन के क्रैश कोर्सेस। इससे अध्यात्म नहीं, इससे मुक्ति। मुक्ति ये पूछ रही है, मुक्ति मिलेगी नहीं मिलेगी? जन्म मरण से जो है छुटकारा, बिना किसी किताबों से पढ़कर आप मेडिटेशन कर लो, कहाँ तक जाओगे? कहीं तक नहीं जाओगे, कहीं तक पहुँच ही नहीं सकते हो जब तक आपको सपोज़ एक क्रिकेट खेलने वाला जो होता है लड़का या लड़की, वो कोचिंग लेते हैं ना लगातार, बेटा गलत खेल रहे हो, सही खेल रहे हो, इस बॉल को ऐसे मारते हैं, यानी किसी एक टीचर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हम अपने अध्यात्म को भक्ति में ना वो सोचते हैं कि जो लिखा है उसी को देखकर कर ले। गलत है। चलो, चिन्हों पर डिपेंड करता है। बाकी ये हाथ कहता क्या है? ये हाथ, इन्होंने कहा मेरे पति से जो है, ये वाली लाइन ऐसे टच हो रही है ना, ज़िंदगी में बनेगी ही नहीं, बनेगी ही नहीं। विचार तालमेल रखें होंगे ही नहीं, आपकी बात वो मान जाए आसानी से हो ही नहीं सकता, वो अपनी चलाते हुए मिलेंगे। हाँ, बट देखो, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ठीक है? लाइनें तो है सूर्य पर, अपॉर्चुनिटीज़ दिलवाती हैं। अपॉर्चुनिटी किसकी? प्रॉपर्टी की, कोई काम की, ठीक है, लेकिन आसानी से नहीं होता है। कैसे पता लगता है इन चीज़ों का? दिखाता हूँ, देखो समझो। ये जो 2 लाइनें आई हैं ना, ये क्या है? जीवन रेखा है ना। जीवन रेखा के नीचे ये साइन बने हैं ना, बने, देखो ये मेन था, पहले एक ट्रायंगल बनाया, उस पर एक साइन ऐसे प्रॉपर्टी का आया, तो ये प्रॉपर्टी का साइन इस ऐसे में आया है ना, तो ये 14 साल है। मैंने कहा 14 साल पर आपके पिताजी और उनके साथ जो रहने वाले उनके भाई या कोई थे, यहाँ से उनमें खटपट हुई होगी, यहाँ से आप अलग हुए होंगे। अब देखो इसके साथ ये वाले साइन आया है ना, ये देखो ये आया है ना, तो 16, ये 16 साल है, ये 18 साल है,
और इसके बाद फिर दोबारा आ रहा है, ये देखो साइन यहाँ पर, ये यहाँ पर फिर आ रहे हैं साइन, इन जगहों पर ये फिर साइन आ रहे हैं ये वाले। तो यानी ये जो सारे साइन हैं ये हैं प्रॉपर्टी के, यानी कंस्ट्रक्शन के, कि कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करवाई होगी। ठीक है, जैसे ये वाला साइन है, ये मैंने 18 बोला, ठीक है, यहाँ से लेकर यूँ साइन है ना, ये यूँ साइन है ना, ऊपर देखो ट्रायंगल बना हुआ है। तो मैंने कहा किसी का रिश्ता आया था क्या, आपके लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया था, लेकिन मैंने यहाँ पर ये 20 साल की रेखा, 20 साल की रेखा को कैसे पकड़ते हैं, उंगलियों से, किसी का भी हाथ हो, किसी का भी, बच्चे का हाथ हो, बड़े का हाथ हो, ये 20 साल की रेखा यही कहलाएगी। अब ये है तो इसको नीचे ले आओ ना, यहाँ पर नीचे ले आओ, जो ये वाला साइन है ये 20 साल का आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये 18, ये देखो समझाता हूँ, ये देखो ये 18, ये 19 और ये 20, ये 20 है। अब देखो इसके बाद ये वाले ट्रायंगल बने हुए हैं ना, ये बने हुए हैं ना, ये एक साइन ऐसे करके ऐसे बनाया है, ये है 21 से, मैंने कहा 21 से 22 में ही रिश्ता आया है आपका। अब देखो ये साइन इम्पॉर्टेंस है, ये देखो ये वाली लाइन जो है, ये वाली, ये है ना, यहाँ पर ये डॉट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आकर ये 23 पर आकर ना ये रुकी हुई है। ठीक है, तो मैंने कहा कोई बीमार हो ना, 22 से 23 यानी ये समय जो है कोई बीमार बच्चा, प्रेगनेंसी या समथिंग उससे रिलेटेड है। फिर अब देखो ध्यान से दिखाता हूँ आपको चीज़ें। ये देखो ये कट का निशान है ना, ये कट का निशान है यहाँ पर, ये कट का निशान है, ये 23 है। इसके बाद ये एक ट्रायंगल बना हुआ है डॉटेड पर, ये 24, ये 23, और इसके पीछे से ऐसे रेखा का ट्रायंगल बनाया हुआ। ये कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह पर इनके घर से गया है बाहर, 23 से 24 साल के बीच में बाहर गया है। ठीक है, अब देखो इसकी शुरुआत जो है ना, इनके घर में ससुराल पक्ष में लड़ाई झगड़े या अलग होना, उसकी शुरुआत यहीं से हो गई थी। ये वाला साइन जो है 25 साल पर आ गई है, यानी ये 25 और 26 साल पर, ये देखो ये साइन यहाँ पर, क्योंकि ये नीचे से रेखाएं यहाँ पर आकर ट्रायंगल बनाया, ये ऐसे ट्रायंगल है। इस पर क्या देखते हैं, लाइफलाइन के नीचे घर परिवार में होने वाली गतिविधियाँ। ठीक है, छोटा सा भी कोई भी इन रेखाओं पर छोटा सा भी ऐसे करके ऐसे जाएगा ना, वो प्रॉपर्टी होगी, वो जगह चेंज होगी, वो अलग होना। तो देखो ध्यान से समझो, शुरुआत यहाँ से हुई, शुरुआत हुई ना, तो कोई भी व्यक्ति अपनी लाइफ में ये परिवार में ये सारी चीज़ें गतिविधियाँ हो रही हैं, तो आसानी से तो लाइफ है नहीं, आसानी से तो लाइफ है नहीं है ना। अगर सपोज इन्होंने कहा कोई मेरा कोई पॉजिटिव साइन है या नहीं है, देखो ये जो आप क्वेश्चन पुटअप करते हो ना, पॉजिटिव साइन, एक बात बताओ, जब मैंने ये वाला एक ट्रायंगल देखा 21 से 22 में, तो मैं इसे देखकर मुझे पता है ये ऊपर से लेकर ये वाली रेखा बनी है, यहाँ क्या चीज़ हो सकती है मुझे पता है। क्यों? क्योंकि नीचे भी ये वाली रेखा बनी हुई थी। मैंने कहा ये परिवार की गतिविधियाँ हैं, कोई ओकेशन होगा। तो अब ये अगर ट्रायंगल बना है तो बिना किसी का बहुत गंदा समय हो शादी हो जाएगी क्या? पॉजिटिव साइन पर ही तो शादी होगी। तो अगर मैं कोई फीडबैक दे रहा हूँ और मैं वहाँ चीज़ें कह रहा हूँ, आपको समझ नहीं आ रहा, अरे इन्होंने तो मेरे बारे में कुछ अच्छा बताया ही नहीं, हाँ मेरे कोई पॉजिटिव साइन होगा ही नहीं ना, ऐसे कैसे हो सकता? अरे शादी हुई है तो पॉजिटिव साइन पर ही तो होगी शादी। और अगर उसमें नहीं कोई चीज़ बन रही, तलाक होना है सपोज, तो वो पॉजिटिव साइन में ही दिखते होंगी, बनेगा पॉजिटिव साइन। वो पॉजिटिव साइन का दिक्कत का मतलब है आगे जाकर ये वाली शादी खटाई में डलेगी, लेकिन वो समझ आ जाता है। मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। अब ये वाली लाइनों के नीचे सारी गतिविधियां चल रही हैं ना, ये देखो ये गतिविधियां चल रही हैं, ये क्या है? मैंने कहा प्रॉपर्टी, अलग होना। मैंने कहा इसकी शुरुआत यहाँ से हुई है, शुरुआत इसकी यहाँ से हुई है। देखो अब देखो एक बात बताओ, ये दो रेखा यहाँ पर आई हैं 28 पर, ये दो रेखा आई हैं,
ये 28वां साल है। इससे पहले ये 27वां साल है। मैंने क्या कहा था, 27 से 28 में एक मुसीबत हटती होगी, दूसरी और छोटी मोटी कंस्ट्रक्शन जरूर होगी। अब 28 के बाद इस रेखा ने इसके साथ चुनकर ऐसे साइन बनाया, ये एक प्रॉपर्टी का साइन है, ये एक प्रॉपर्टी परचेस करी होगी। ये 30 साल पर ये तो पुश्तैनी, मैंने कहा कोई ना कोई बड़ा बुजुर्ग आदमी बीमार हुआ होगा, समझते रहना, बीमार हुआ होगा। क्यों? क्योंकि वो साइन नीचे चल रहे हैं ना, लाइफ लाइन के नीचे। ऊपर मैंने आपकी गतिविधियों को देखते हुए कहा कि आपका बुटीक खोलने का जो शुरुआत हुई होगी, मन में आया होगा, वो 31-32 साल पर आ गया होगा। कब खुला होगा? इस पर खुला है बुटीक। यही बोला था ना, 33 से 34 साल पर, 33 से 34 साल पर। ये देखो, ये ऊपर खुला है। ये आपको करना चाहिए काम, ये हमेशा करना चाहिए काम। तो यहाँ क्या देखा जाता है, यहाँ क्या देखा जाता है, ये मैं कितनी बारी बता चुका हूँ। यहाँ काम, नौकरी, उसमें आने वाली दिक्कतें, ये यहाँ देखी जाती। परिवार, उसकी गतिविधियाँ, वो नीचे देखी जाती। ये लाइनें आगे जाकर क्या क्या चीज़ों में दिक्कतें लाएंगी, एनर्जी लेवल कहाँ ख़राब है, ये उसको देखा जाता है। ठीक है ना। और ये सूर्य पर्वत है, ये सूर्य पर्वत है। तो इनको देखो तो पता लगता है, ये ऊपर वाला साइन है। मैंने कहा यहाँ से 33 से 34 साल, इसको देख कर कहा था। देखो यहाँ ये साइन बन गया। अब आपके घर पर जो ससुराल पक्ष है ना, देखो ये रेखा टर्न कर गई, ये रेखा टर्न कर गई। टर्न करने का मतलब क्या बताया था मैंने, कोई भी रेखा टर्न करती है उससे मुंह मोड़ लेना, यानी वहाँ परेशानियाँ होती हैं, बोलना कम कर देना। अब घर, ये घर परिवार है ना, परिवार में कुछ फिर चल रहा है, इस तरीके की दिक्कतें ये यहाँ से शुरू हो चुकी हैं। तो ये पता लग जाता है, ये लाइन यहाँ आकर रुक गई है। मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने यही कहा था, यहाँ पर आपने बुटीक से रिलेटेड सोचा है, यहाँ से सोचा। एक जो प्रॉपर्टी है ना आपकी, वो जो प्रॉपर्टी एक जो आपको 10-12 साल हो गए, जो वो ये वाली प्रॉपर्टी थी, मैंने यही कह दिया था 28 से 29। ये तो आपने फ़ोन पे बाद में बताया कि सर वो वाली प्रॉपर्टी का कुछ होगा, ये देखो बने, वो आगे फलेगी। हाँ ये रहा 29 साल। जब मैंने कहा पुश्तैनी, कोई बीमार पड़ा होगा। लेकिन ये जो साइन पर टेढ़ा हो गया ना, इसके बाद भी दिक्कतें आएंगी, घर पर आएंगी, डेफिनेटली आएंगी। ठीक है। कोई भी रेखा यूं करके यूं जाती है, लोन, ये लोन है ना, तो लोन तो चल रहे थे। अब ये रेखा यहाँ आकर रुकी है, उसके आगे ये साइन बने हैं, यानी यहाँ दिक्कत आई है। आप, ये कौन है, आप या आपके घर वाले, आप या आपके घर वाले। तो यानी यहाँ 33 से 34 साल इस जगह पर, ये जगह पर आते आते फिर घर पर दिक्कत आएगी। तो मैंने क्या कहा, 36 से 37 में आपकी बुटीक या आपके घर पर आपके हस्बैंड को दिक्कत आएगी, यही कहा था। इन साइनों की इम्पोर्टेंस है, इन साइनों को देखकर समझ आ जाती है। देखो लॉजिक समझाता हूँ। देखो जैसे ये वाली दो रेखा यहाँ पर बनी है, दो रेखा बनी है ना, इससे पहले एक ट्रायंगल बना है, डॉट लगे हुए हैं, और एक यूं बना है। यानी इस साल के बाद
ये है 40 साल है। इसके बाद इस रेखा ने इसका कनेक्शन लेकर, यानी यहाँ के बाद आपके घर पर, आपके मायके में या ससुराल में कोई ना कोई विदेश जाने की सोचेगा। यहीं से आपके हस्बैंड ने कोई ना कोई काम जो प्रॉपर्टी का होगा उससे रिलेटेड वर्किंग शुरू करी होगी। ये साइन, ये भी तो साइन एक ट्रायंगल के साथ ही बना हुआ है ना। ये देखो, ये ट्रायंगल, ये एक तरीके का ये ट्रायंगल, और यहाँ रुक गया और ये रेखा ने इसको छू रखा है। ये फिर एक ट्रायंगल बना, ये आगे चल रहा है। ये साइन है, ये साइन है। तो ये प्रॉपर्टी का काम करें। अब आपका क्वेश्चन था, मेरे बच्चे जो है ना वो आईएएस ऑफिसर बन पाएंगे? भाई ये साइन तो आईएएस ऑफिसर के नहीं, आपके नहीं, आपके जब किसी के बच्चे बनते हैं, आईएएस ऑफिसर बनता है, तो उसकी लाइफ में आगे भी खुशियां होती, खुशियां होती। यहाँ तो वो साइन नहीं दिख रहे ना, वो साइन नहीं दिख रहे। हाँ, प्रॉपर्टी के साइन दिख रहे हैं, उसमें वृद्धि के साइन दिख रहे हैं, ठीक है, वो मैं बताता रहूँगा। जैसे ये देखो एक साइन है, पहले एक साइन बनाया, ऐसे बनाया, इसके बीच में से एक साइन ऐसे बना, एक बच्चे का साइन बना, इसके साथ ये रेखा को टच करा और ये साइन ऐसे चल रहा है, यानी ये एक ट्रायंगल बना के चल रहा है। तो मैंने कहा बच्चे के लिए यहाँ विदेश का साइन भी आया हुआ है साथ में। मैंने कहा बच्चे के लिए विदेश से रिलेटेड भेजना चाहो भेज सकते हो, लेकिन अगर ये कोई पुलिस में या रेलवे में जाना चाहे लड़का, बस वही एक रेखा दिख रही है, कोई वो आईएएस ऑफिसर की रेखा नहीं। हाँ, अगर सपोज़ यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहे, देखो एक एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। जैसे मान के चलो किसी के हाथ में, इनके हाथ में एक साइन ऐसे बना है, ये बना है, एक साइन ये वाला ऐसे बना था, इसके साथ एक साइन ऐसे बना था, समझते रहो। ये साइन जो होता है विदेश का भी होता है, प्रॉपर्टी का भी होता है, समझते रहो। यानी ये ट्रायंगल बना है, ये ट्रायंगल बना, ये तरक्की का साइन होता है। तो मैंने यहाँ पर क्या कहा, आपके पति यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी का काम करना चाहे कर सकते, यही कहा। बच्चे के लिए मैंने कहा कि यहाँ पर विदेश जाना चाहे, बच्चे, ये वाला साइन क्या है, अगर ये साइन तरक्की का है, अगर कोई स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ करना चाहे कर सकता है, समझते रहना। मैंने यही बात बोली। अब कहो मेरे हाथ में पॉजिटिव साइन है या नहीं है, अरे वो हर साल के पॉजिटिव साइन आते हैं। ज़िंदगी ऐसा नहीं होता 10 साल तक एक ही चल रही है। हम अंबानी नहीं है, समझ रहे, हम टाटा नहीं है कि उनकी लाइफ जो है वो बस लगातार 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 ऐसे ही चलती रहे, उन्हें पता ही नहीं है कुछ भी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इनको देखो, इनको समझ में आती है कि ये साइन आगे जाकर क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको। जैसे अब देखो आपके हाथ में एक साइन, एक ये रेखा है ना, इस रेखा के साथ में एक ऐसे साइन बना हुआ है, और एक यहाँ रुककर फिर दोबारा एक साइन ऐसे बना हुआ है ना। तो ये सारे आपके पति के काम से रिलेटेड है ये रेखा। और देखो ये और ये क्या है, पैसा लेना, यानी मार्केट से कोई पैसा उठाना, अब ये भी उठाएंगे। यानी ये सारे कामों का मतलब, ये लाइन, ये कब तक काम चलेंगे। अब ये कौन से ऐसे काम है, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी बुटीक, और दूसरा यहाँ पर कोई ये प्रॉपर्टी का साइन है, ये देखो ये प्रॉपर्टी का साइन है। इस प्रॉपर्टी के साइन में, इस प्रॉपर्टी के साइन में कहाँ कहाँ पर एक दिक्कत है ये मेंशन हो रहा है। देखो ये इस जगह पर दिक्कत है, इस जगह पर, तो ये मेन है, ये प्रॉपर्टी है ना। तो 43 से 44 साल के बीच में आपके हस्बैंड के, यानी उनके भाई या कोई रिलेशन में अगर जो होगा उनकी प्रॉपर्टी साथ होगी, तो कुछ समय 43 से 44 साल पर दिक्कत आएगी। उसके बाद ये वाले काम जो है काम ही है, काम कर रहे हैं, और उसके बाद 45 से 47 साल के बीच में यहाँ आकर, यानी ये काम
एक काम प्रोजेक्ट ख़त्म हो रहा है, 47 में प्रोजेक्ट ख़त्म हो रहा है। तो एक 47 में दिक्कत है, एक 43 से 44 के बीच में कोई दिक्कत नहीं है। कोई मकान बेचकर या प्रॉपर्टी को बेचकर फिर काम करेंगे वो। 47 में दिक्कत है। अब देखो इसका संबंध पहले यूँ आया और एक ट्रैंगल बन गया। ये 49 साल है। मैंने कहा कि इससे पहले बच्चे की शादी मत करना, ठीक है, यानी 47 साल तक मत करना। हाँ, इसके बाद कर सकते हो लड़के की शादी। उसके बाद ये वाला ट्रैंगल भी है, इस पर यहाँ थोड़ी सी दिक्कत है 50वें साल पर। ये 50वां साल जो है, यानी पहले 49 यानी लड़के की भी और साथ उसके बाद लड़की की भी। अगर ये वाली शादी यहाँ पर अगर उससे पहले कराते हो तो दिक्कत आएगी। मेरे हिसाब से शादी 47 साल के बाद होनी चाहिए, चाहे वो 47 साल 1 महीना हो, ठीक है। 49-50 के बीच में लड़की की भी शादी यहाँ पर दिख रही। 50 के बाद 50वें साल पर थोड़ी सी दिक्कत आएगी, फिर 54वें साल पर आएगी दिक्कत, फिर 54वें साल पर आएगी, ठीक है, इन सालों पर आएगी। ये रेखा यहाँ पर रुकी हुई है, लेकिन फिर ऐसे आई हुई है, फिर 54 से 55 साल के बीच में कोई काम चेंज होना। लेकिन आपके हाथ में विदेश की रेखा बनी हुई है, लेकिन वो जाने के लिए है। केवल ये कहो कि आप वहाँ पर टिक जाओ, कुछ हो जाओ, वो नहीं है। मुद्दा क्या कहता है, ये लाइनों को पकड़ो। ये लाइन क्यों ख़त्म हो रही है, यहाँ ये लाइन क्यों चल रही है, तो कहाँ काम रुकेगा, कहाँ काम चलेगा, ठीक है, उसको देखा जाता है। नीचे वाला ये सूर्य पर्वत पर जितने ये साइन बने हुए हैं ना, ये वाली चोंच यहाँ पर आकर बनी है ना, ये चोंच ये पीछे से आ रही है ना, ये चोंच पे ट्रायंगल बना हुआ है ना, ये है आपका अध्यात्म, ये है अध्यात्म। इसके आगे भी ये साइन बना। मैं रोक थोड़ा सकता हूँ कि आप भक्ति मत करो, लेकिन ये मुक्ति के साइन नहीं। मुक्ति इतनी आसानी से नहीं मिलती है। मन ना करना, काम ना करने का, कहीं मन ना लगना, ये नहीं होता। वहाँ पर तो अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करनी है। अगर किसी को भक्ति देते हैं, अध्यात्म देते हैं ना भगवान, तो ये नहीं करता कि पति से भी बना के रखेगा, सास ससुर से भी बना के रखेगा, उसे खुशी हो रही है तो वो भक्ति में लग जाए। उसे इतना दुख देता है कि वो इन जिंदगियों के झंझटों से बचने के लिए वो परमात्मा के राह पे चलता है। ये परमात्मा का सबसे बड़ा फार्मूला है, सबसे बड़ा फार्मूला है इसका। अपने पास बुलाने के लिए वो कहता है, बुल्ले शाह ने क्या कहा था, इधरों पुटो ते उधरों लाओ। कह रहे भगवान को कैसे प्राप्त करते हैं, कहते यहाँ से अपना ध्यान हटाओ और उस तरफ लगाओ। पति से बन रही है, स्विट्ज़रलैंड घूमने जा रहे हो, थाईलैंड घूमने जा रहे हो और सोच रहे हो कि हमें मुक्तियाँ मिल जाए, नहीं पॉसिबल है। जहाँ आपको खुशी महसूस होगी फैमिली से रिलेटेड चीज़ों पर, परमात्मा वहीं दूर हो जाएगा। परमात्मा सबसे ज़्यादा जेलसी करने वाला जो है वो अपने अंदर रखता है। वो ये कहता है कि मेरी तरफ आ रहा है तो इस संसार से तुझे जो है वो मुंह मोड़ना पड़ेगा। और वो केवल भक्ति में है दम। भक्ति कहती है सेक्रीफाइस करवाना। भक्ति कहती है कि मैं सारी जिम्मेदारियां पूरी कर रही हूँ, पति के प्रति जिम्मेदारी पूरी करना, बच्चों के प्रति जिम्मेदारी पूरी करना, सास के प्रति जिम्मेदारी पूरी करना। वो जिम्मेदारियों को करवा कर भगवान मैंने सारी जिम्मेदारी पूरी करी है, अब मैं मुझे अपनी भक्ति में रस दे दे। वो सेक्स से दूर करवाएगा। एक तरफ पति पत्नी लगे हुए हैं, कैसे मिल जाएगा, नहीं, नो वे। ये भगवान के कुछ नियम है, उस नियम को पालन करना पड़ता है, तभी आगे जाकर कुछ आदमी इस
भक्ति में आगे बढ़ता है। लेकिन वो साइन नहीं है, मुक्ति के कहूँ तो वो साइन नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जिस ढंग से आपकी ये जीवन रेखा अंदर की तरफ चल रही है ना, अंदर की तरफ चल रही है, ये उसके लिए ये रेखाएं यूं डाउन, ये रेखाएं बाहर, ये रेखाएं यूं, ये रेखाएं यूं, फिर आदमी सोचता है कि मैं उस भक्ति की तलाश में आके चलूं, मुझे इन पे मन नहीं लगेगा। वो रेखाएं आपको अंदर की तरफ ले जाएंगी, वो और भक्ति करवाएंगी, उस पे बनने वाले ट्रैंगल्स, उनके बनने वाली चीज़ें आपको तरक्की दिलवाती हैं। जितने ये वाली ऊंची आएंगी, नीचे की तरफ जाएगी, एकांत में रहेगा। एनीवे वो तो चीज़ें नहीं हैं, बट हाँ, पैसा आपके पास रहेगा, बच्चों की कोई टेंशन नहीं रहेगी, ठीक है। मुझे तो आपके लड़के का जो है कोई बिजनेस दिख रहा है, अगर करेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई नौकरी नहीं दिख रही है, लेकिन कोई सरकारी नौकरी भी नहीं है। हाँ, बच्चों की टेंशन नहीं रहेगी, ये तो फैक्ट है, ठीक है। ना ही प्रॉपर्टी की, ना ही पैसों की। कहाँ से शुरू करा था? 14 साल से। ये 14 साल में यूं रेखा जब बनी थी तो आप, ये क्या था? पुश्तैनी। मैंने क्या कहा था? आपके पापा के भाई या उनसे रिलेटेड अलग होना, ये प्रॉपर्टी के साइन, वास्तु दोष आ जाना, कंस्ट्रक्शन कराना, एक मुसीबत हटती थी दूसरी आ जाती थी, है ना। फिर ये कंस्ट्रक्शन, यहाँ कोई बीमार पड़ना, तो ये अगर साइन नहीं थे, ये क्या पॉजिटिव साइन ही था क्या? ये नेगेटिव आ गया बीच में साइन, ये नेगेटिव आया लेकिन कंस्ट्रक्शन हो गई नहीं हो गई, तो ये पॉजिटिव साइन था या नहीं था? तभी तो प्रॉपर्टी आई, तभी तो एक जगह से दूसरी जगह पे गए आपके घर वाले, बिना उसके पॉजिटिव साइन क्या चले जाते। लेकिन ये भी नहीं है कि स्मूथ लाइफ थी। मैंने कहा एक मुसीबत हटती थी दूसरी आ जाती थी, यही कहा था ना मैंने। फिर मैंने यहाँ पर कहा 23 में, यहाँ मैंने बोला 21 से 22 में, वो इसको देख के सूर्य पर्वत को, ये देखो 21 से 22 में, यहीं से मुझे समझ आ गई थी। मैंने कहा 23 से घर पर खटपट और कोई बीमार होना, ये 22 से 23 का साल में ये रेखा रुक गई थी, इसलिए कह दिया। आपके घर पर कोई बाहर जाएगा, ये साइन ही वैसे बना हुआ था, ट्रायंगल के साथ बना हुआ था। मैंने कहा विदेश या कहीं बाहर जाएगा। फिर मैंने कहा कि आप लोग यहाँ से शुरुआत हो चुकी थी ससुराल पक्ष में, खटपट की अलग होना, ये प्रॉपर्टी का साइन है। ये कोई उल्टा ट्रायंगल बना है, डॉक्यूमेंट्स और एफडी से रिलेटेड। ये क्या था? पैसा लिया और कहीं से, और ये क्या है? एक मुसीबत, दो मुसीबत यहाँ पर, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। ये क्या है? एक 28 से 29 में एक प्रॉपर्टी ली होगी, कोई बीमार पड़ा होगा। 31-32 में ही आपका विचार अपना काम करने का था, 33 में आपने खोल लिया होगा। ये दो रेखाओं के साथ आया था 36-37 में। मैंने कहा बुटीक में दिक्कत आई होगी, प्लस आपके घर पर दिक्कत आई होगी, आपके हस्बैंड को दिक्कत आई होगी। यहाँ से बोला आपके जो हस्बैंड ने कोई काम शुरू करा होगा, कोई प्रॉपर्टी या उससे रिलेटेड वर्किंग शुरू कर। यहीं पर मैंने बोला आपके घर पर कोई बाहर जाने के लिए, ये क्या है? पुश्तैनी, ये साइन, उसकी फाइल लगना, 40, 41, 42 में चले जाना। ये क्या है? यहाँ पर अब 41, मैंने कहा यहाँ से आपने अपनी बुटीक के काम को बढ़ाने की कोशिश की होगी, 41-42। ये क्या है? यहाँ से आपके हस्बैंड ने, मैंने कहा कि उन्हें काम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये देखो, यहाँ मैंने क्या कहा आपको कि ये एक ट्रायंगल, ये एक विदेश की रेखा, 42, 42.5 साल। मैंने कहा यहाँ पर कोई बच्चा जाना चाहे विदेश जा सकता है। यहाँ अपने हस्बैंड से कहना प्रॉपर्टी का काम, ये प्रॉपर्टी का भी साइन होता है, प्रॉपर्टी का काम करना, यही कहा था। तो अगर आप ये कहते हो पॉजिटिव साइन नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ मैंने कहा आपका बच्चा कोई शेयर मार्केट से करना चाहे कर ले, लेकिन आप ये कहो कि ये वाले साइन ऐसे हैं कि ये आपके बच्चे को आईपीएस ऑफिसर बना दे, तो सॉरी। क्यों? तो ऊपर देखो, यहाँ दिक्कत है,
43-44 में। तो बुटीक में भी दिक्कत आएगी। यहाँ पर आपके हस्बैंड के घर के रिलेशंस जो होते हैं, वो जो प्रॉपर्टी इकट्ठी होगी उससे रिलेटेड ये एक प्रॉपर्टी, ये एक राहु बेचने की बात होना, ठीक है। और जो दूसरी प्रॉपर्टी है जो कि यहाँ खरीदी थी आपने, इससे रिलेटेड इस पर भी वर्किंग की जा सकती है, ठीक है। अब यहाँ 45 से लेकर जो भी काम शुरू करोगे, ठीक है, वैसे तो यहीं शुरू करवा दीजिएगा, ठीक है, 41-42 में शुरू कर सकते हैं। यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आएगी और उसके बाद अलग होकर कुछ करना चाहें प्रॉपर्टी, जो एक बहुत बड़ा जो आपका 5 किले का जो है, वो 47 साल पर आकर जो है वो प्रोजेक्ट ख़त्म होगा। उसके बाद जो होगा फिर आगे ट्रायंगल बना हुआ है 49 साल तक, दिखा देता हूँ। ये 49 साल पर ट्रायंगल बना हुआ है, तो मैंने कह दिया 49 साल पर आप बच्चे की शादी, इससे पहले ये वाले पर मना कर दिया था, मैंने कहा बच्चे की इससे पहले शादी मत करना। ये क्या है, पैसा लेकर, बाहर से पैसा लेकर काम करना उतार देंगे, तो वो आपके पति के लिए। अब मोटे मोटे काम करोगे आप और सोचोगे पॉजिटिव साइन ना हो, कैसे हो सकता है? पॉसिबल है नहीं, है ना। तो केवल पॉजिटिव साइन सोचोगे, काली रेखा बनी है तो यहाँ दिक्कत आनी। आदमी को ये बस दिक्कतें ना आए हमारी लाइफ में। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो फिर हम देवी देवता बनते, मनुष्य बने हुए, ठीक है। 50 साल पर एक साइन है इसके पीछे ऐसे वाला, यानी 50 पे भी ट्रायंगल बना है पर ऐसे, ये कंस्ट्रक्शन रेनोवेशन। यहाँ पर अगर किसी के बच्चे की शादी 49 में होती है तो ठीक है, 50 में अगर अब साथ साथ लड़की भी करते, थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी इसमें, ठीक है। यहाँ आनी 51 ठीक जाएगा, ट्रैवलिंग की रेखा भी है। 54 साल, देखो आगे जाकर 54 साल पर 54 साल पे आया नहीं, मैं दिखा देता हूँ। ये 54 साल है, 2 रेखा है ना, यहाँ आकर दिक्कत आ गई आपकी बुटीक में भी, आपके हस्बैंड के काम में भी, यहाँ से चेंजिंग करनी। अब देखो ये वाला जो घर का, ये जीवन रेखा के नीचे था, तो 34 जैसे ही 36 आया आपके घर पर दिक्कतें शुरू हो गई होंगी, ये दिक्कतें शुरू हो गई होंगी परिवार में दिक्कतें शुरू हो गई, ठीक है। तो ये साइन ही अपने आप में बता रहे हैं। तो ओवरऑल ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ जो है, बट लेकिन बच्चे को कोई, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि वो आप उसे बाहर भेजना चाहो, कि मतलब आईपीएस बनाना चाहो तो वो बन जाए। हाँ, लड़की और लड़के का मुझे बिज़नेस दिख रहा है, वो बिज़नेस करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या विदेश में जाना चाहिए। लेकिन विदेश में भी वो टिक नहीं पाएगा, ठीक है। लेकिन आपके पति अगर आपके हिसाब से चले, ये भी पॉसिबल नहीं है। आप सोचो लाइफ टाइम चले, वो भी पॉसिबल नहीं है। क्या आगे से सुधार होगा? हाँ, जब थोड़ा बहुत समय सही आएगा, समझते रहो। वो 2 साल के बीच का ही टाइम पीरियड है। जैसे सपोज़ अभी मैंने कहा 43-44 में थोड़ी दिक्कत है, यहाँ पर आपके घर में जो है खलबल मचनी है, ठीक है। फिर जो है 47 साल यहाँ, फिर 49 साल यहाँ थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, बच्चों की शादी और ये सारी चीज़ें होनी है 49-50 में। 51-52 ठीक रहेगा, तो यहाँ थोड़ा सा जो है आपका जो है अध्यात्म भी बढ़ जाएगा। 54 साल, 54-55 में काम में दिक्कतें आनी है, यहाँ डिस्टर्बेंस आनी। तो जहाँ दिक्कत आती है तब अपने आप को संभाल के रखो ना, तब अध्यात्म में तरक्की। उस डिस्टर्बेंस में कितना संभाल के रखते हो, वो पानी, उसमें पत्थर मारो और अपनी शक्ल देखना और हिले ना, वो पॉसिबल है नहीं, है ना। कितना टाइम लगता है उसे सही होने में, एक पत्थर पानी में डालो तो। बस अध्यात्म भी वैसा ही, जब मुसीबत आए तब आपका ध्यान कितना उस परमात्मा में लग रहा है, कब कितने घंटे बैठ रहे हो, कब उल्टे जवाब नहीं दे रहे हो। अगर ये सब चीज़ें होती हैं, आपका मन कर रहा है मैं बिजनेस ना करूं, नहीं, अपने मन से समझाओ, करना है, ये जिम्मेदारी है, भागना नहीं है, जिंदगी से नहीं भागना। जिंदगी से भागकर अध्यात्म की तरफ जाओगे ना, अध्यात्म मिलेगा, जिंदगी से भी जाओगे। तो ये सिखाता है अध्यात्म कि कैसे जिंदगी जीनी है। तो ये अभी आदमी बहुत सीखता है इन चीज़ों से। पर मैंने कुछ क्वेश्चन पुटअप करे थे अध्यात्म के, वो जो आप मुझे नहीं लगा उस लेवल तक, पोजीशन तक कुछ भी पहुंच पाओगे। लेकिन हाँ, आप करते रहो, ठीक है।
मैंने कहा आपको 40 के बाद आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा होगा, क्योंकि ये साइन दिख रहा था इसलिए। ठीक है, एनीवे बच्चे की टेंशनें लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर ये टेंशन है कि वो आईएएस ऑफिसर, तो फिर तो टेंशन लेते रहो, बनेगा ही। ठीक है, ये तो फैक्ट है। लड़की को आप आगे जाकर साइंस दिलवाना चाहो दिलवा सकते हो। ठीक है, और सूर्य का और शुक्र का उपाय आपको करना पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।